इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह के स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो रमज़ान से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड मज़ेदार भी नहीं गुजरे होंगे और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी। जो आपको थोड़ी सी हार्ड नज़र आती है ना स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाए। गुदा मैंने निकाल लिया है। फिर आपने एक लेना है पैन और उस पैन के अंदर आपने डाल देना है इमली का ये सारा का सारा रस। जब तक कि ये थोड़ा सा उबाल इसके अंदर कर, इस स्टेज पर मैं डालूंगी। बाकी की क्वांटिटी आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। अभी आपने 1 टेबलस्पून ये तमाम मसाले जो आपने डाले थे स्पाइसेस, इसके साथ ही आप इमली के पल्प को अच्छे से पकने देंगे। दे सकते हैं इमली को पकते हुए तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी ये बिल्कुल पतली है, यानी जो आपने जितना पानी शामिल किया शामिल कर दीजिएगा इन सीड्स को और इसको हल्की सी दरमियानी आंच पे मैंने कुक किया है ताकि ये जले भी नहीं और उसके बाद आपका जो पल्प है वो भी इमली का वो अच्छे से पक जाए। लास्ट में आप इस स्टेज पे शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और मैं शक्कर का। अच्छा, इस स्टेज पर आप शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल इस स्टेज पे करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे और इसको बस 2 मिनट और पकने के लिए आपने देने हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस 2 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि सीड्स और आपने जो शक्कर का इस्तेमाल किया वो भी अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है ये चटनी। अब आपने इसे चूल्हे से उतारना है और इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करके अब आप इसे किसी भी जार में सेव कर लें, लेकिन ड्राई होनी चाहिए बॉटल जिसके अंदर आप इसे सेव करेंगे। अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप चाहें तो डबल क्वांटिटी में बना लें, यानी बढ़ा लें इसकी जो इमली थी उसकी मिकदार को अगर बढ़ा लेंगे तो आप ज़्यादा समय तक आप इसे जो है वो सेव कर सकते हैं और आपके पूरे रमज़ान में ख़राब नहीं होगी। हर स्नैक्स के साथ चाहे दही बड़े हैं, चाट है, आप उसमें डाल कर खाएँ।